अब से कुछ देर पहले लाइव विद आदिल शाहजेब के लिए हमने रिकॉर्ड किया साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से खुसूसी गुफ्तगू की और उन्हीं की दरख्वास्त पर उनका जो ऑडियो इंटरव्यू है उन्होंने दरख्वास्त ये की थी कि तहरीरी तौर पर मेरा ये मौक़िफ़ जो है वो अपने प्रोग्राम में नशर किया जाए। इस खबर से मुतालिक जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से तफसीलात जानना चाहिए तो उन्होंने कहा कि वो मनोअन जो है जो मैं आपके सामने रखता हूं, जो उन्होंने मुझे बताया। हमने उनसे सवाल किया कि आज अंसार अब्बासी की खबर का जो मामला आगे बढ़ गया है अब अदालत तक पहुंच चुका है, इसमें आप पे यकीनी तौर पर संगीन इल्जामात लग रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का हमें यह कहना था कि मैं अपनी छुट्टियों में ज़रूर गिलगित बल्तिस्तान गया, वहाँ पर रेस्ट हाउस में ठहरा, एक दो बार चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फैमिली के साथ हमारा खाना किया। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के बकौल जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के कुछ फैसले ऐसे थे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कई इदारों को अहकामात देने शुरू कर दिए थे, जैसे कि किसी एयरलाइन को अहकामात दिए, पीटीडीसी के रेस्ट हाउस को स्कॉट हाउसेस डिक्लेयर किया। तो उनके कई ऐसे फैसले थे जिनको मैंने यानी जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने मनसूख कर दिया था। इसके बाद राना शमीम ने उनसे गिला किया कि मैंने उनके कई फैसले मनसूख करके ऑब्जर्वेशन देकर उनके साथ ज्यादती की। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का कहना था कि उन्होंने राना शमीम से पूछा कि किस बात की ज्यादती, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी एक्सटेंशन का केस था, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन और फैसलों को मनसूख करने की वजह से तोसी की समरी मुस्तरद हो गई और उन्हें मजीद 4 साल का मौका ना मिल सका। साकिब निसार के बकौल अब ये सारा मामला जज साहब ने किसी और मकसद के लिए किया है। ये तो 4 साल पुरानी बात है, आज एकदम से उन्हें कैसे इंकिशाफ उन्होंने कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के बकौल ये कुछ आगे होने वाला है या हो रहा है जिसकी पेशबंदी की जा रही है। यहाँ पर नाज़रीन दोबारा मैं आपको बताते चलूँ, उन्होंने कहा कि आगे कुछ होने वाला है जिसकी ये पेशबंदी की जा रही है और इसीलिए ये इंकिशाफात भी सामने आए हैं। ये कहना था जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का। हमने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से अगला सवाल ये किया कि क्या वो इस तमाम मामले पर कोई कानूनी चार्जोई का इरादा रखते हैं, क्योंकि ये मामला तो अब सियासी रुख इख्तियार कर चुका है, जिस पर उनका जवाब था कि ऐसे अनासिर के खिलाफ वो किसी कानूनी चार्जोई का इरादा नहीं रखते। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के बकौल वो किसी कानूनी चार्जोई का इरादा नहीं रखते। साबिक चीफ जस्टिस से अगला सवाल हमारा ये था कि क्या अगर आपको किसी कमीशन में बुलाया गया इस मामले में तो आप पेश होंगे? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे क्यों कोई कमीशन बुलाएगा, मेरा क्या ताल्लुक इसके साथ और किस बात का कमीशन? एक आदमी ने झूठा हल्फनामा दे दिया है, ये कहना था जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का। जिस पर अगला सवाल हमने ये किया कि ये हल्फनामा लंदन में रजिस्टर्ड हुआ, वहाँ कानून काफ़ी सख्त होते हैं, तो आप ये फरमा रहे हैं कि क्या लंदन में भी झूठा एफिडेविट बन सकता है? जिस पर जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने जवाब दिया कि लंदन में भी ऐसा हो सकता है। जज साहब भी लंदन में है, लंदन में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बड़ी मानी खेज बात यहाँ पर साकिब निसार साहब ने की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से हमने ये भी पूछा कि इस मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कल से शुरू हो चुकी है, जिसमें 6 लोगों को तलब किया गया है, क्या आप इस मामले को अहमियत नहीं देते? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरे लिए ये मामला कोई अहमियत नहीं रखता। मैं जब कहता हूं कि मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, मैं साबिक चीफ जस्टिस हूं, मेरी दयानतदारी और साख इंतहाई अहम है, ये कोई और ही मामला है। यहाँ पर एक दफ़ा फिर मानी खेज बात वो कर गए, ये कोई और ही मामला है। आखिरी सवाल साकिब निसार साहब से हमने ये पूछा कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बकौल अगर जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम गलत बयानी कर रहे हैं तो उन्हें जेल में होना चाहिए, लेकिन अगर वो दुरुस्त कह रहे हैं तो जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार को जेल में होना चाहिए। इस पर उन्होंने बहुत ही मुख्तसर लेकिन दिलचस्प जवाब को ज्यों दिया। साकिब निसार के बकौल जब जेल की बात आएगी तब देखेंगे, ये सिर्फ सियासी गीदड़ भपकियाँ हैं। नाज़रीन, ये जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से जो लाइव विद आदिल शाहजेब के लिए तफसीली गुफ्तगू हुई और उन्हीं की दरख्वास्त पर हमने तहरीरी सूरत में भी उनका मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।